अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मैं एक इटालियन रेसिपी बना रही हूँ। पिज़्ज़ा आप सब लोग खाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा का ही एक फॉर्म है ये, जिसको कहते हैं कैल्ज़ोनी। ठीक है, पिज़्ज़ा हम ओपन जो ब्रेड होती है या जो डो होती है उस पर हम टॉपिंग करते हैं, उसको बेक करते हैं, फिर हम वो खाते हैं। लेकिन कैल्ज़ोनी में क्या होता है कि डो वही होती है पिज़्ज़ा की, लेकिन उसके अंदर फिलिंग होती हैं और उसको हम फोल्ड कर देते हैं। आप उसको बेक भी कर सकते हैं और आप उसको फ्राइंग पैन में या तवे पे आप उसको जो है वो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं आसान तरीका बता रही हूँ फ्राइंग पैन में, क्योंकि अवन हर किसी के घर में नहीं होता है। तो ये रमज़ान के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप रमज़ान में इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, या आप फिलिंग करके बना के आप सब कुछ रेडी करके आप इसको रख दें और सहरी में आप इसको बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छी फिलिंग रेसिपी आपको ये मिल जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान में एक जैसी चीज़ें, वही चाट पकौड़े दही बड़े समोसे खा खा के हम दिल भी भर जाता है। ज़ाहिर सी बात है 30 रोज़े होते हैं, तो हम अगर पूरा महीना समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो वो इंसान बेजार हो जाता है खा खा के। तो कुछ डिफरेंट बनाते हैं ताकि उससे ये होता है कि घर वाले भी बड़े खुश होते हैं रमज़ान में। और रमज़ान में घर वालों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो घर की ख़वातीन हैं वो इफ़्तार में डिफरेंट चीज़ें बनाएं, कोई नई नई चीज़ें ट्राई करें। और क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें एक ही दस्तरखान पे बैठ के पूरे घर वाले जो है वो इफ़्तार कर रहे होते हैं, रोज़ा खोल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो घर की जो ख़वातीन होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ दस्तरखान पे ज़रूर हो जो नई हो। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इसकी डो है, पिज़्ज़ा डो, मैं बहुत दफ़ा यहाँ पिज़्ज़ा सिखा चुकी हूँ, उसकी डो आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा हो, जब स्क्रीन पे आएगा तो आप डो के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ बोल में मैंने ये देखें डो जो है इसको मैंने गूंद के रख दिया था। मैंने लिया था 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में आपने 1 टेबल स्पून ईस्ट डालनी है। ईस्ट शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1 टीस्पून चीनी डालनी है, नमक डालना है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है और नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको गूंद लेना है। और 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इसको कवर करके रख दें, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में बहुत जल्दी राइज हो जाता है, ये बहुत जल्दी फूल जाता है, बहुत जल्दी इसमें खमीर आ जाता है। ईस्ट किसको कहते हैं? खमीर को कहते हैं। इंस्टेंट ईस्ट का साशे आपको मिल जाता है, खमीर का साशे, वो आपने लेना है और उसमें से आपने 1 टेबल स्पून 2 कप मैदे में डाल देना है। ठीक है, उस तरह आपने आटा गूंद लेना है। ये देखें बड़ा सॉफ्ट सा ये आटा है जो गूंदा हुआ है, इसमें खमीर आया हुआ है। तो इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ मेरे पास चिकन है, 1 पाव चिकन जिसकी मैंने छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। 1 अदद प्याज है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है लंबाई में। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून भर के आप डाल दें। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून लेवल करके। हैलापिनो पेपर्स हैं, ये आपको बॉटल्स में मिल जाती हैं मार्केट में, लेकिन अगर आप नहीं ख़रीद सकते, एक्सपेंसिव है या आपके घर के करीब नहीं मिलती, तो आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली चिलीज़ डालें। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स हैं, आप ब्लैक ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन ऑलिव्स पड़े हुए थे तो मैं वो लेकर आ गई हूँ। केचप या चिली गार्लिक सॉस, दोनों में से कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, ये जाएगा इसमें। काली मिर्चों का पाउडर है, ये जाएगा 1/2 टीस्पून। मोज़रेला चीज़ जाएगी इसमें। 2 जवे, 2 क्लोव्स लहसुन के जाएंगे इसमें फाइनली चॉप्ड। और इसमें इस्तेमाल होगा 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि आपको पता है कि हमें फिलिंग करनी है अंदर, तो उसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अच्छा, मैं ऑयल निकाल लेती हूँ और ऑयल निकालने के बाद फिर हम अपनी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ ऑयल हम अपना निकाल लेते हैं।
ऑयल में या घी में, आप में जिसमें आपका दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, पूरे में आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। और यहाँ मेरे पास 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं, यानी 2 जवे लहसुन के। तो इसको आपने फाइनली कर लेना है चॉप। इस तरह फाइनली आपने चॉप कर लेना है इसको। और आपने लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सौटे करना है कि उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके अलावा आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो लाइव कॉल कीजिए। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, रमज़ान के हवाले से कोई और फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये चला गया इसमें। इसको हमने सौटे करना है हल्का सा, कि बस हल्की सी इसमें खुशबू आ जाए। इसको आपने ब्राउन नहीं करना है। फिर मेरे पास यहाँ पे जो चिकन है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। मैदे से हमने गूंदा है, तो जितनी आपको बनानी है उतना ही आपने पेड़ा लेना है। अच्छा, साइज़ आपके अपने ऊपर है, आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। आपने इस तरह पेड़ा बनाना है। और आपने इसको इस तरह से बेलना है। ठीक है, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह आपने इसको बेलना है। आपको लगे कि थोड़ा सा ये चिपक रहा है तो आप मैदा इस पर डस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम पिज़्ज़ा के लिए करते हैं। और अगर मैदे से ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह हाथों से करके आपने इसकी एक रोटी सी फैला लेनी है। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा छोटा साइज़ बना रही हूँ क्योंकि फ्राइंग पैन जितना है उस हिसाब से मुझे बनाना है, और सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये फिलिंग लेनी है। मैं एक स्पून ले लेती हूँ और आपने फिलिंग रखनी है इसमें। ये आपने फिलिंग रखी इसके अंदर, और उसके बाद मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है, तो ये आप काट के रख सकते हैं। आप श्रेड भी कर सकते हैं, इसको काट के भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे।
ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना। ठीक है, ये बंद कर दिया आपने और फ्राइंग पैन जो है वो गरम हो चुका है। इसको आपने हल्का सा ग्रीस करना है फ्राइंग पैन को। और आपने क्या करना है, ये उठा के आपने तो ये ज़बरदस्त सा जो हमारी रेसिपी है वो यहाँ तैयार हो चुकी है। और अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप हमारा शो देख सकते हैं। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइएगा, लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालेगा तो आप हमारा शो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारा शो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आपने वहाँ जाना है और पेज को लाइक करना है, शेयर करना है ताकि जब भी मैं वहाँ कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो ये भी हमारा तैयार हो गया है। बस ये थोड़ा सा नीचे से मैं इसको कलर दे दूँ तो हम इसको निकालते हैं। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाऊँगी अभी। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, इसके अंदर आप वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलिव्स डाले हैं, आप इसके अंदर ऑलिव्स के साथ जो हम मशरूम्स डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। आप मशरूम भी डाल सकते हैं, पेपरोनी भी डाल सकते हैं, चिकन के साथ आप वेजेस भी डाल सकते हैं। मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके अंदर और क्या क्या वेरिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है, इसको हम निकालते हैं। यहाँ रखूँगी इसे मैं, चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और इसको मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी। ये देखें, गरम बहुत ज़्यादा है। ये देखें चीज़ अंदर से फिलिंग आप देखें इसकी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। ज़बरदस्त से हमारी जो रेसिपी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसकी फिलिंग आप देखें, चीज़ भी आपको मेल्टेड चीज़ नज़र आ रही है, चिकन नज़र आ रही है, कैप्सिकम नज़र आ रही है। तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। पिज़्ज़ा तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। स्पाइसेस आपके अपने ऊपर हैं, मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा रखी हैं और ताकि थोड़ा सा फ्लेवर पता चले, वरना अगर आप स्पाइसेस नहीं शामिल करना चाहते तो आप उसमें से ग्रीन चिली जो है वो ऑमिट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्चें आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, लेकिन चीज़ आपने ज़रूर डालनी है। साथ साथ जिस तरह मैंने फिलिंग बनाई है इसी तरह आपने बनाना है। डो बहुत आसान है, कई दफ़ा पिज़्ज़ा डो आपको बता चुकी हूँ बनाना। जब भी यहाँ पिज़्ज़ा बनाया उसकी डो आपको बताई है, तो वो ज़रूर आपने उसी डो को फॉलो करना है और उसी के साथ आपने इस तरह से बना लेना है। साइज़ आपके अपने ऊपर है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या जो सॉसेस डिफरेंट तरह के मेयोनीज़ के साथ बनते हैं उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ ही ये सर्व होता है, तो उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। पेज के साथ साथ आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। वहाँ पे भी आपको मेरी डिफरेंट रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, रेमेडीज़ देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आप दो चीज़ें सीख सकते हैं। जो घरेलू टोटके होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, और जो रेसिपीज़ होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। रेसिपीज़ जो मेरा चैनल है उस पर डिफरेंट होती हैं और जो हम यहाँ बनाते हैं उस पर डिफरेंट होती है, तो दोनों जगह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मेट्रो वन न्यूज़ के भी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और शेफ़ फरजानास किचन के भी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आप
कहीं से भी कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और साथ साथ मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं फ्रोज़न आइटम के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक तो नंबर भी नज़र आ रहा होगा, दूसरा अगर नंबर नहीं भी नज़र आता या नहीं लिख पाते आप देख के, तो आप मुझसे फ़ेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज पे मुझे आप इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ मैं आपको अपना नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, आपसे मैसेज पे बात कर लूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑर्डर देने में, ठीक है। तो क्योंकि उस दिन कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि नंबर नहीं नज़र आ रहा स्क्रीन पे, तो मैंने उनसे कहा था कि आप पेज पे जाएँ शेफ़ फरजानास किचन के, वहाँ मुझे मैसेज करें, इनबॉक्स करें, तो मैं आपको वहाँ पर नंबर दे दूँगी। आप अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपसे फिर बात कर लूँगी, ठीक है। तो आज की जो रेसिपी है वो हमारी कॉलर, अच्छा ठीक है। तो रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपने देखा कि 2 कप मैदे में जो है वो 3 हमारे जो कैल्ज़ोन है वो तैयार हो गए हैं। और आप बढ़ा भी सकते हैं, क्वांटिटी मैं यहाँ कम बनाती हूँ, आप अपने घर में तो अपने घर के अफराद के हिसाब से आप ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। आप 4 कप मैदे, आधा किलो मैदे का बना सकते हैं, 1 किलो मैदे का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।